प्रोग्राम बदलता ज़माना में बात करूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम हकायक उन्होंने बयान किए हैं, कौम के आगे जो बातें की हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज भी 1996 और 1990 की दहाई समझ रहे हैं और वही बातें कर रहे हैं कि जो बात मैं कहूँगा कौम उसके ऊपर आंखें बंद करते हुए आमीन कहेगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कहते हैं कि कौम की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो तमाम चीज़ें पलट के दोबारा आ रही होती हैं और स्पीचेस निकाल के लोग देख रहे होते हैं। एक बात जो कहा करते थे लोग कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, वो तो कौम को पता लग गया। सबसे पहले तो मरियम नवाज को शाबाशी देनी चाहिए जो कि नवाज शरीफ साहब को कैमरे के आगे ले आए। अब नवाज शरीफ साहब ने तो कैमरे के आगे आके मरियम नवाज को शाबाश दे ही डाली, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी होने की हैसियत से शाबाश दी है। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शाबाश देनी चाहिए कि नहीं, ये कौम से पूछिए। अब बात करूंगी कि जो इन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ऐसा हाल किया। अब कौन लोग ऐसा हाल कर गए, अब इस बात का जवाब यही दूंगी कि कौन लोग हो तुसी लोग, कितने सालों से ये लोग हुकूमतें कर रहे हैं, ये लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और यही सवाल आवाम से पूछ रहे हैं कौन लोग जो इस मुल्क का हाल कर गए। इस बात पे हंसी आए या रोना आए ये कह नहीं सकते, ये तो आवाम अपनी राय दे। अब बात ये है कि एक अहम पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया कि 1600 बिल जिनको आता था वो 18,000 रुपये बिल पे चले गए हैं। अब इस बात का मैं जवाब देती चलूँ, मियाँ साहब आपने कभी जहमत की पूछने की उन लोगों से? अब मैं पाकिस्तान की कुल IPPs कंपनी बताऊं तो 100 के करीब है और 52% मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की और कुछ प्राइवेट लोगों की है, और जिसमें 7 सियासी शख्सियात की मलकियत है, 18 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की मलकियत है, 7 जो है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की मलकियत है, 13 प्राइवेट अफराद की मलकियत है। शरीफ ग्रुप चनियोट पावर इनका है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान शहबाज शरीफ है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सियासी शख्सियात जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। जहांगीर तरीन, नदीम बाबर, सलमान शहबाज, रजाक दाऊद, कुछ बड़े कारोबारी ग्रुप्स, मंशा ग्रुप, हबीबुल्ला ग्रुप, स्फायर ग्रुप। क्या नवाज शरीफ साहब इन लोगों से पूछने की कभी जहमत की है आपने कि कैसे आप लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, कैसे ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर रहे हैं? और ये सवाल ये आपसे पूछना बनता है, आप कौन से पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मुल्क का ऐसा हाल कर गए। अफसोस, सद अफसोस। दूसरी अहम बात जो इन्होंने की है कि जनाब ये इमरान खान किस तरह पावर में आए, ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचनी चाहिए। ये इन्होंने सवाल रखा कौम के सामने। अब कौम जो है वो सोचे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आप भी सोचिए कि कैसे आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से देख लें, आप सब लोग यके बाद दिगरे किस तरीके से आए और किस ये जमहूरी अदवार आप कह रहे हैं कि किस तरह से आप लोग हुकूमतें आपने की हैं और किस तरह हुकूमत पे आप बराजमा होते रहे हैं। ये सवाल तो आप पे भी बनता है, आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। अब ये थोड़ा सा एक मजीद जो अहम बात कही है कि मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आप इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। आप पाकिस्तान आए ही इसीलिए थे कि आप जो है इक़्तिदार के लिए, वो तो अनफॉर्चुनेटली आपकी चली नहीं है। अदरवाइज आप लैंडिंग से पहले आपकी जो जमानतें हो रही थी और केसेस की फाइलें बंद हो रही थी, वो इसी बात की ही नोई थी कि आप पाकिस्तान में सिर्फ आए ही इसीलिए हैं। दूसरी अहम बात जो कह रही हूँ कि ये बात बार बार जो कह रहे हैं कि महंगाई का तूफान जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, देखिए मैं एज ए एनालिस्ट बात कर रही हूँ, मुझे किसी की तरफदारी की ज़रूरत नहीं है। जो 18 माह शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की, क्या उसमें महंगाई का तूफान नहीं आया? जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ बोतल से निकला, और ये जो मामला तो सूरत-ए-हाल पेश आई आवाम को, वो आप भूल गए। उस 18 माह के बाद तो कौम की राय ही बदल गई। जो कि PTI का नाम नहीं लेना चाहते थे, जो कि PTI ने अपने आके 3 साल में जो महंगाई की है उसको लोग इतना ज़्यादा उससे परेशान हुए कि लोगों की राय उस वक्त बदली। लेकिन आपने बिफोर टाइम आके 18 माह की जो गवर्नमेंट में जो काम किया, जो शहबाज शरीफ ने प्रोग्रेस दिखाई, उसके बाद तो आवाम की राय ही बदल गई थी। अब उसके बाद आप तो फॉर्म 47 की पैदावार है सब लोग, तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि कौम के आगे सवाल रख रहे हैं कि सोचिए इमरान खान कैसे गवर्नमेंट के करने आया था, कैसे इक़्तिदार में आया था।
یہ سوالات تو آپ کے اوپر بھی بنتے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب یہی بات کہوں گی کہ جو قوم کو آپ بتانے ہیں کہ آپ 500 یونٹ تک جو ہیں اس میں کمی کر رہے ہیں اور لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں، 14 روپے کم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کسی قوم کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو پہلے ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، اب آپ لوگ جو یہ تھوڑا سا مہنگائی کو کم کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہاں پہ میں بتاتی چلوں، آپ لوگوں کا یہ پرانا وتیرہ ہے، ایک دم سے مہنگائی کو بوسٹ کرتے ہیں آپ لوگ، پھر اس کے بعد ڈیکریز کرتے ہیں عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے۔ یہ بڑا اہم فعل ہے جو کہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب عوام ہماری باتوں میں آ جاتی ہے اور آپ لوگ وہی کرتی ہیں جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے عوام کو بھی میں یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ ایک جو ڈرامہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے اگر ہم پہلو کے اوپر جائیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، تو جو ابھی سچویشن ہے اس سے مزید پرابلمز جو ہے نظر آ رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے اور آپ اپنے قوم کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ ایسی گیم چینج کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو رخ دکھا رہے ہیں وہی درست ہے، اور قوم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھے، قوم خود اپنے دماغ سے سوچے کہ یہ ہر بار اسی طرح کے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ قوم آج بھی غریب ہے، قوم آج بھی بھوکی ہے، قوم آج بھی بیسک نیسیسٹی آف لائف کے لیے پریشان ہے۔ اگر تقدیر بدلتی ہے تو صرف ان لوگوں کی بدلتی ہے، کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے یا وہ وزیر بنتا ہے تو ان کی اپنی 7 نسلیں جو ہیں وہ بہت کامیاب ہو جاتی ہیں، اور عوام اور قوم جو ہے آج بھی وہیں کے وہی ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، نہ ان کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے، اور ایک پریس کانفرنس کر دینے سے عوام کی مشکلات میں کتنے فیصد کمی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، مگر ابھی تک کچھ ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کے لیے کمنٹ لازمی دیا کریں اور ہمارے چینل کو مزید سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔